मैं इन चीजों को देखता हूँ जब मुझे बहुत दुख होता है। हाँ, ये एक नहीं, नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक कोई टोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई ना कुछ कहने वाला नहीं। यहाँ तक इन्होंने जो है ना, कोई कानून को मानने को तैयार नहीं है कि अगर भारतीय जनता पार्टी 400 पार कर लेती तो ये अपने मन मुताबिक संविधान को बदल। मैं हिंदू हूँ, मैं अपने धर्म का पक्ष हमेशा रखूंगा। आपको कैसा लग रहा है कि संविधान से ये जो धर्म निरपेक्षता का शब्द है इसको हटाने की मांग की जा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम अपने देश को बदनाम होना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते। हम अपने देश पे उंगली उठना नहीं देखना चाहते। हम अपने देश को बिल्कुल भी इतना सा भी माइल नहीं होना देना चाहते। हम अपनी जान देना चाहते हैं। हम अपने देश को गलत नहीं होना देखना चाहते। हम इस बात से बहुत दुखी हैं और मैं इतना दुखी हूँ कि यार, यानी कि आप ये समझिए कि मेरी जाने कितने साल की उम्र इसमें जो है ना कम हो गई। हाँ, तो वो ऐसे कि मैं इन चीजों को देखता हूँ जब मुझे बहुत दुख होता है। हाँ, ये एक नहीं, नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक कोई टोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई ना कुछ कहने वाला नहीं। यहाँ तक इन्होंने जो है ना, कोई कानून को मानने को तैयार नहीं, किसी चीज पे एग्री नहीं है। यहाँ तक ये है कि इन्होंने कंगलों को इकट्ठे करके और मीडिया पे और चैनलों पे भेज दिया। ये किसी पे भी उंगली उठा देते हैं, किसी को भी कुछ भी कह देते हैं। ये मैं बहुत परेशान हूँ। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ अपने देश से कि इस पे जरा जल्दी से जल्दी आप अपनी निगाह डालें, अपनी तरफ इसे कम से कम अपनी तरफ रुजू करें, इस पे ध्यान दें। इस तरह से अगर धर्म के निरपेक्षता का शब्द हट गया तो किसी एक धर्म का प्रॉपर हो सकता है क्या देश? देखिए, मेरे देश के अंदर इतनी बवाल है, इतना बवाल है कि कोई भी सुकून से खाना नहीं मिल रहा, इतना परेशान है। आप क्या कहोगे, जैसे धर्म निरपेक्षता का शब्द को हटाने की मांग उठी है, केंद्र में मंत्री हैं, इस पे आप कैसे देखते हैं? किसने उठाई मांग? शिवराज सिंह चौहान जी ने, जो बीजेपी में मंत्री हैं। नहीं, मैंने तो सुना कोई आरएसएस का बंदा है, हसबोले पता नहीं क्या है, हसगुल्ला रसगुल्ला जो भी है, क्या नाम है उसका, उसने मांग उठाई ना। उसके बाद ये भी आ गए शिवराज सिंह चौहान। मेरा नाम भी संजय चौहान है। मैं खुद बोल रहा हूँ कि शिवराज सिंह चौहान अगर इस बात को, कुछ नहीं होता, एक माइंड की सोच होती है। शिवराज सिंह चौहान जी अगर इस बात को कहते हैं कि भारत के संविधान से समाजवाद शब्द और जो आपका सेक्युलर शब्द है वो हटना चाहिए, भाई क्यों हटना चाहिए? उसका कारण भी तो बताओगे ना। कि तुम्हारे बाप का संविधान नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का संविधान नहीं है, ये आरएसएस का संविधान नहीं है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर एक षड्यंत्र के तहत इस देश की राजनीति में, जो आरएसएस का संगठन का अपना संविधान है और भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक दल होने के नाते उनका अपना आंतरिक संविधान, उसको लागू करना चाहते हैं। और हम देश के 140 करोड़ लोग, हम भारत के लोग इस संविधान की, इस लोकतंत्र की रक्षा करें। मैं आज आपके सामने भारत का जो हमारा संविधान है, जो उसकी मूल प्रस्तावना है, मैं आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूं। बड़े ध्यान पूर्वक सुनिएगा। भारत के संविधान में कितनी खूबसूरती चीज लिखी है। भारत में रहने वाले 146 करोड़ लोगों की, खूबसूरत है। इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन पारसी बौद्ध सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं। और बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर जी ने उस टाइम पे सबको जीने का अधिकार, रहने का अधिकार, खाने का अधिकार, पीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार, बोलने के अभिव्यक्ति और पूजा पद्धति का अधिकार अपने अपने धर्म के हिसाब से। मुसलमान है तो मस्जिद में जाए, सिख है तो गुरुद्वारे में जाए, जैन है तो मंदिर में जाए, हिंदू है तो वो भी मंदिर में जाए, तो कोई प्रतिबंध नहीं है। अगर हिंदू का दिल करता है कि मैं मस्जिद में जाना चाहता हूँ तो प्रतिबंध नहीं है, ये कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। तो मैं अपनी बात पे आ रहा हूँ कि भारत का जो हमारी मूल प्रस्तावना है संविधान की, मैं वो पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, जरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित है। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, समाजवादी,
धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित किया। ये है संविधान की मूल भावना, ये है परिभाषा। अब इसमें कौन से लोग आगे कौन से शब्द को हटाना चाहते हैं, इसमें क्या गलत लिखा हुआ है? ये बात सही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी 400 पार कर लेती तो ये अपने मन मुताबिक संविधान को बदल, इसलिए संविधान ना बदला जाए, इसलिए संविधान ना बदला जाए। संविधान की मूल भावना, संविधान की मूल प्रस्तावना के एक एक शब्द को जीवित रखा जाए, उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। इसीलिए देश के 140 करोड़ लोगों ने इस भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया, 240 पर रोक दिया, 240 पर रोक दिया और विपक्ष को इतना बहुमत दिया कि वो सरकार की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके, सवाल कर सके, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, सड़क के ऊपर और मीडिया के सामने। यही तो घबराहट है। क्यों? क्योंकि मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो आरएसएस के इस षड्यंत्र के तहत बनी, आरएसएस ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई बीजेपी को जिताने के लिए, जबकि सिर्फ 240 पे लटक गए, अटक गए, भटक गए। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा हो जाता, 400 पार नारा हो जाता, 400 पार सीटें हो जाती, तो ये आज जीने नहीं देते बीजेपी वाले, फांसी पड़ जाती या जीना हराम कर देते। और इसकी जिम्मेवारी वो तो आतंकवादियों के गले में वैसे भी फांसी है। अरे हमारे देश का नुकसान किया। अरे आतंकवादी, जो आतंकवादी पहलगाम का आए थे, तुमसे पकड़े ना गए, अभी तक 90 दिन हो गए। आतंकवादी करते हो, और ये सामाजिक आतंकवादी लोगों के ऊपर सर पे 26/11 के जो हमला हुआ था उसका मास्टरमाइंड फांसी दे दी यार, उसको फांसी दे दी उसको। इन्होंने सन 2008 में वो हुआ था हादसा हमारे यहाँ, और 6 साल तक सरकार में भी रहे, लेकिन कोई कार्रवाई करने की नहीं सोची। ऐसा क्यों? और ये जो सेकुलर शब्द का ये इस्तेमाल कर रहे हैं, सेकुलर शब्द सिर्फ हमें बताया जाता है, ठीक है जी। और जब ये हिंदुत्व के ऊपर टिप्पणी करते हैं, हिंदुओं को आतंकवादी कहते हैं, हिंदुओं के बारे में इतना उल्टा सीधा बोलते हैं। कौन बोलता है हिंदुओं को आतंकवादी? हाँ, ये विपक्ष वाले। तो ये धर्मनिरपेक्षता क्यों नहीं निभाते हैं? इसका बयान सुना आपने? सुना है आपके राहुल गांधी जी का। भाई साहब को संविधान की बहुत ज्यादा जानकारी है। भाई मुझे अंग्रेजी आती नहीं है, तो सेकुलर शब्द की परिभाषा क्या है, जरा मुझे बता के चले जाए। सेकुलर शब्द की परिभाषा नहीं, आज मेरे से आप पूछ रहे हो और फिर आप केंद्र में सरकार बनाने की सोच रहे हो, कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार नहीं है। और आपकी पार्टी को कितनी, सिर्फ 99 सीटें मिली है, 99। सर मैंने पूछा सेकुलर का मतलब क्या है? सेकुलर अंग्रेजी का शब्द है, मुझे तो पता नहीं सेकुलर क्या मतलब है। तो सर नहीं, सेकुलर बार बार ये कह रहे हैं, और मैं धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। मैं हिंदू हूँ, मैं अपने धर्म का पक्ष हमेशा रखूंगा। और अगर हमारे, और जो गलत कार्य करता है, सुनिए एक मिनट, और जो हमारे देश में गलत कार्य कर रहे हैं, ठीक है जी,
उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। देखिए इस देश में इतने सारे धर्म हैं, अगर हर आदमी अपने धर्म को लेके आगे बढ़ने लगा फिर तो कितने सारे धर्म हैं बताइए। गृह युद्ध छिड़ जाएगा। इन्होंने अभी ये कहा, इन्होंने ये कहा अभी कि भारतीय जनता पार्टी है, जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी। इनके विधायक ने करा, इनसे बताओ ना।